गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो रिद्धि है वो संजना के साथ बातें कर रही रहती है, संजना भी उसके साथ अच्छे से बातें कर रही रहती है। ये देखकर कायरा बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रही है। उसे ऐसा लगता है कि उसने खो दिया है रिद्धि को, और उसे थोड़े टाइम के लिए क्या अपने से दूर हुई, रिद्धि किसी और के पास चली गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसी बातें करते करते वो जब देख रही रहती है तो वो गुस्से में आ जाती है, और गुस्से से आकर वो कॉलेज के बाहर चली जाती है। अब उसके आगे जब कॉलेज के बाहर वो जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ चीज़ भूल गई है। वो अपनी एक नोटबुक तनु के पास भूल गई रहती है, जिस नोटबुक में उसने बहुत सारे नोट्स बनाए रहते हैं, और कल अगर उसे स्टडी करनी है तो वो नहीं कर पाएगी। इसलिए वो अंदर जाती है और तनु को ढूंढ रही रहती है। तनु को ढूंढते ढूंढते उसे सामने से रिद्धि आते हुए दिखती है। जैसी वो रिद्धि को देखती है वो अपना फेर लेती है और कहीं और चले जाती है। ये देखकर रिद्धि कंफ्यूज हो जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले इसी ने मुझसे कहा था ना कि हमें बहुत सारी बातें करके क्लियर करनी है, और अब ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। रिद्धि थोड़ा आगे जाती है और वहां से आवाज देती है, कायरा, कायरा मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ कायरा, कायरा। और कायरा बिना सुने वहां से तेजी से चली जाती है। रिद्धि को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है और वो सोचती है कि इसको क्या हो गया है, क्या हुआ है। पर फिर रिद्धि भी अपने काम करने के लिए चली जाती है। वो स्टाफ रूम में जाती है, अपने वाइंड अप कर रही रहती है सारा काम, क्योंकि अब इनका जो कॉलेज है वो बंद हो रहा रहता है, तो अपने वाइंड अप काम करने में लगी रहती है। फिर वो सोचती है वाइंड अप करने के बाद वो कायरा से बात करेगी और वो टॉपिक जानना चाहेगी जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है और आगे जाकर देखती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो सामने का नज़ारा देखकर रिद्धि शॉक्ड हो जाती है। रिद्धि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सामने देखती है कि कायरा एक लड़के को बहुत टाइटली हग कर रही है, और उसे इतना डीपली हग कर रही है, और एकदम क्लोजी और इतना चढ़ रही है उसके ऊपर। ये देखकर तो कायरा का ये देखकर सॉरी रिद्धि का लेवल ऑफ गुस्से बढ़ जाता है। पहले कायरा का उसे अवॉइड करना, ये बात, और अवॉइड करने का रीज़न देखकर तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या। उतनी देर में रश्मि और जिया भी रिद्धि के पास आ चुके रहते, क्योंकि वो लोग भी अब जाने का टाइम रहता है। तो रिद्धि के पास खड़े होके देखते तो वो भी नज़ारा देख के शॉक्ड हो जाते कि कायरा इतनी क्लोज हो के उसको हक कर रही है, बातें कर रही है, कभी उसके चीक्स खींच रही है, और वो उसके गाल पे चिक्स पे खींच रही रहती है, उसे टीज कर रही रहती है और बहुत क्लोज हो रही रहती है। रश्मि भी और जिया देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, और वो रिद्धि के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, आर यू ओके। दोनों एक साथ बोलते हैं। रिद्धि बोलती है, आई एम ओके। और ऐसे बोल के वो रश्मि की तरफ देख के बोलती है, चले, हमें घर भी जाना है। रश्मि बोलती है, तुझे पता है ये कौन है। रिद्धि कहती है, नहीं पता, और मुझे अब जानना भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें निकलना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी और की लव स्टोरी देखने नहीं खड़ी हुई हूँ। हमारे पास और भी काम है। ऐसे देखकर वो वहां से जा ही नहीं रहती। कायरा उस लड़के के साथ इतनी ज्यादा बिजी रहती है, कायरा भूल जाती है कि वहाँ कोई आसपास भी है, क्योंकि वो उसके साथ इतना इन्वॉल्व हो रही रहती है। रिद्धि और रश्मि अपने यहाँ पार्किंग एरिया में जब जा रहे रहते हैं, उन दोनों की नज़र सिर्फ और सिर्फ कायरा और उस लड़के के ऊपर टिकी रहती है। कहने को तो वो लड़का बहुत हैंडसम था, स्टाइलिश था, स्लिम था, हाइट भी अच्छी खासी थी, देखने में एकदम मॉडल लुक टाइप का था, और वो बहुत ज़्यादा हॉट भी था। ये देखकर तो जब रिद्धि ने ये देखा कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऐसे लड़के को दे रही है, तो यार किसी को भी बुरा लगता है, और रिद्धि को भी बुरा लग ही रहा था। कायरा ने किसी की भी नज़रों को नोटिस नहीं किया। वो एकदम से हाथ पकड़ी उसे और खींच कर कैंटीन के पास लेके जा रही थी। तभी रश्मि बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं। रिद्धि बोलती है, हम घर जा रहे हैं अपने। तो कहती, आर यू इडियट, हम घर क्यों जाएंगे, हमें नहीं जाना घर, तू चल अपन देखते कौन है क्या है। तो कहती, नहीं जाना यार, उसकी पर्सनल लाइफ है, मैंने तो सिर्फ ऐसी मजाक में कहा था
कि यार मैंने तो गुस्से में कह दिया था यार, आई एम डन विथ यू, हमें रिलेशन नहीं चाहिए। बट कायरा ने तो सच्ची में तोड़ दिया यार। तो उसे वो पसंद है तो यार मैं कैसे जाऊंगी। तुझे तो पता है ना मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो इसी चीज़ पे भी खुश है तो ठीक है ना यार, चलेगा। और ऐसे करके रिद्धि की आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं। रश्मि उसके आंसुओं को रोकती है, पोंछती है और उसे अपने आप पे हक करके बोलती है, इडियट, प्यार में ना सिर्फ सेक्रीफाइस करना ज़रूरी नहीं होता है। मैं मानती हूँ तेरी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि प्यार में सामने वाले को खुश रखो, वो जैसा करे वैसा करे। ये प्यार नहीं होता है, यहाँ पे तो तू प्यार को हार रही है यार। प्यार में लड़ना भी पड़ता है, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एफर्ट्स करने रहते हैं। लैला ने मजनू के लिए किया था, मजनू ने लैला के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था, जूलियट ने रोमियो के लिए किया था। भले वो एक नहीं हो पाए थे लेकिन आज भी उनकी अमर प्रेम कहानी है ना। तू ऐसे हार कैसे मान सकती है। कल जाके वो किसी और के साथ भी जाए तो अगर वो खुश है तो जाने देगी। प्यार में उसके लिए भलाई अच्छाई सब देखना पड़ता है सामने वाले की। हो सकता है ये लड़का अच्छा ना हो, भले कायरा ने गुस्से में तुझे कह दिया हो, और वो अच्छा लड़का ना हो, कोई जानता भी नहीं है उसके बारे में। तेरा तो फर्ज बनता है ना, तूने तो प्यार किया है ना, तू जाकर देख तो वो कौन है, कैसा इंसान। अगर वो अच्छा है और कायरा उसके साथ खुश है तो तू फिर ठीक, लेकिन अगर वो गलत इंसान हुआ और तू अपनी कायरा को उसके हाथों में सौंप देगी तो तू तो इनजस्टिस कर रही है ना कायरा के साथ। तेरी मोहब्बत जीत नहीं रही है, तेरी मोहब्बत हार रही है। ढक्कन है क्या तू। मुझे समझ में नहीं आता यार, मैं तुझे कैसे समझाऊं। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि कायरा तुझे जलाने के लिए ये सब कर रही हो सकता है जैसे तू संजना के क्लोज जाकर उसे थोड़ा टीज कर रही है, वो भी इसको जलाने के लिए तुझे टीज कर रही हो। बस इतना ही हो सकता है यार, इससे ज़्यादा और क्या होगा। बट अगर हम यहाँ घर चले गए तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमें जाकर देखना तो चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। सब कुछ तो पता करना पड़ेगा ना। बाकी तेरी मर्जी रिद्धि, मुझे जो सीख लगा मैंने कहा। ठीक है हम कैंटीन चल रहे हैं, रिद्धि कहती है। ऐसे बोल के वो कैंटीन में जाती है। तो वो कैंटीन में जाकर एक थोड़ी सी दूर एक बेंच में वहाँ जाके बैठे रहते हैं, मतलब टेबल पे बैठे रहते हैं। और वो लोग भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो सामने के सामने कायरा उस लड़की को देख रहे रहते हैं। तो कायरा इज टोटली इन्वॉल्व इन दैट बॉय। वो एक तरफ भी आजू बाजू कौन है वो नहीं देखती है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बातें करना, उसके साथ कैंटीन में बैठ के चाउमीन खाना, इन सब में इतनी बिजी रहती है। और वो एक प्लेट से दोनों चाउमीन खा रहे रहते हैं, ये देखकर तो रिद्धि की जान निकल रही रहती है। बट वो कर भी क्या सकती है, ना वो खुद जाकर पूछना चाहती थी कि ये कौन है और ना कायरा उसे बता रही थी। तो दोनों के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही रही थी। आखिर वो लड़का है कौन जो इतना ज़्यादा कायरा को कायरा उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है और वो कायरा को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। इस बारे में तो जिक्र कभी कायरा ने किसी से भी नहीं किया था। तो ये सारे सवाल आपको आगे जाके पता चलेंगे। तो जब रिद्धि उसे देख रही रहती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। वो रश्मि की तरफ देख के बोलती है, आई यू सीरियसली लुक, कि वो जलाने के लिए मुझे ये सब कर रही है। टूट वो एक तरफ भी इधर उधर नहीं देख रही है, वो टोटली इन्वॉल्व इन दैट बॉय। पता है वो जब मेरे साथ रहती है तो ये एक बार की ना आजू बाजू देखती रहती है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कोई हमें क्या समझ रहा है। और आज जब ये इस लड़के के साथ है तो वो इधर उधर कुछ भी नहीं देख रही है। रश्मि, डोंट यू सी दैट कि शी लव्स हर। वो देखो वो लड़का भी तो कितने प्यार से उसे देख रहा है। शी लव्स हिम एंड हिम ऑल्सो लव हर। दोनों अच्छे कपल दिख रहे हैं। हम मुझे ऐसा लगता है रश्मि मैं ही कबाब में हड्डी हूँ यार, मैं ही हूँ। रश्मि बोलती है, चुप हो जा रिद्धि, मैं तेरे को यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स बात करने के लिए बुलाया है क्या। देखने तो दे यार कहाँ पर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, समझने की तो कोशिश करना। हर टाइम तू ना मतलब
कंक्लूजन में क्यों आना चाहती है? देखने दे कौन है, मैं पता करती हूँ ना, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं पता करूंगी ना सब कुछ, शांति से अभी सिर्फ नज़ारे देख, बाद में हम सब कुछ पता करेंगे। ऐसे बोलकर वो रिद्धि को समझाती है और बहुत देर तक बैठे रहते हैं। जब इन लोगों का पूरा चाउमीन खत्म हो जाता है तो कायरा उस लड़के को हाथ पकड़ के वहां से लेकर जाती है पार्किंग लॉट पे, अपनी स्कूटी पे उसे बिठाने ही वाली रहती है। ये लोग भी उस पार्किंग लॉट में खड़े मतलब जा रहे रहते हैं। दोनों की आंखें, रिद्धि और कायरा की आंखें एक दूसरे से मिलती है। और जैसे कायरा अपने गुस्से से देख के बोली, जाओ ना तुम, तुम्हारी तो संजना ही है, मेरे को क्या कर रही है? और यहाँ पे रिद्धि अपनी आंखों से ये बोल रही है थी, ये कौन है और तुम इसके ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रही हो? पर इनके आंखों के अट्रैक्शन में से कोई कोई एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ही नहीं करता और बात भी नहीं करता। तभी रश्मि बोलती है, रिद्धि, हमें चलना चाहिए। तो रिद्धि बोलती है, हाँ चलो यहाँ से, यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, शायद हम इस गर्म माहौल को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमें निकलना चाहिए। ऐसे बोलकर रिद्धि कायरा के सामने कह देती है और वो चुपचाप स्कूटी पे आके चले जाते हैं। तभी वो लड़का उसकी तरफ देख के बोलता है, इज योर गर्लफ्रेंड? तभी कायरा बोलती है, शी इज माई गर्लफ्रेंड। तो तूने बताया क्यों नहीं उसे कि मैं कौन हूँ? वो लड़का कायरा की तरफ देख के बोलता है। तो कायरा बोलती है, मैं क्यों बताऊं, उसने मुझसे पूछा, उसे तो एटीट्यूड दिखाना है ना। चली गई गरम माहौल बोलकर। बात करने आई थी ना मैं उससे, मैंने आज सुबह ही उससे बोला था कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हम क्लियर करेंगे, बट उसने क्लियर करने की कोशिश करी नहीं, वो तो चली गई ना। उसने ये भी नहीं पूछा ये लड़का कौन है, यार उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो देख जेलस भी नहीं हुई, कम से कम जेलसी में गुस्से में ही कम से कम मुझसे बात तो कर लेती। पूछती है लड़का कौन है, किसके साथ हो तुम, ये कौन है, कुछ भी नहीं पूछा यार उसने। वो देख वो ऐसी चली गई। तभी वो लड़का बोलता है, इतना बड़ा डायलॉग मार के गई है कि गर्म माहौल है वगैरह, तो तुझे जेलसी नहीं दिखी उसकी? शी इज टोटली जेलस विद अस। मेरे आने के बाद वो कितनी ज्यादा जेलस हो रही है। कायरा, तेरा ना बचपन में तू गिर गई थी क्या? तो मतलब तेरा जो दिमाग है वो घुटनों में है, चोट लगी है क्या तुझे? तू बिना सर पैर वाली बातें क्यों कर रही है? उसे फर्क नहीं पड़ा? ऑफ कोर्स उसको फर्क पड़ा ना, तभी तो वो वहां से चुपचाप उठ के चली गई। ये कैसा फर्क पड़ना होता है यार? उसे तो मुझसे गुस्सा करना चाहिए, डांटना चाहिए, मुझे हर चीज चिल्लानी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, मैं होती तो यही करती ना। मेरा सर दुख रहा है यार, मैं पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पर तेरे लिए। तुझे समझ में नहीं आ रहा, सबका नेचर अलग होता है, अपना नेचर क्यों थोप रही है किसी और पे? वो उसका नेचर है, वो ऐसे चिल्ला चोट नहीं करती है तेरी तरह, पागल नहीं है वो, इम्मेच्योर नहीं है। तेरी गर्लफ्रेंड काफी मैच्योर्ड है एंड बाय द वे हॉट भी है। अभी डोंट यू टॉक हर लाइक दैट, शी इज माइन ओनली। ओह, शी इज योर ओनली। अभी बड़ा आ रहा है प्यार। अभी डोंट बी लाइक दैट, तू मेरा दोस्त है, बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तू पुणे से काफ़ी मेरे लिए आया है। तू मेरे लिए सीरियसली आया है पुणे से यार, आई लव यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है यार तू आया है, बट अब तू आ गया है तो कुछ करना, मेरे प्यार की नैया तो करवा। मैं करवाऊँ तेरी प्यार की नैया? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बीच में जो भी अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो रहा था, मेरे आने के बाद सब डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? मुझे हक है अपने दोस्तों से बात करने का, एंड अभी यू आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। कायरा अभी को देख के बोल रही रहती है। तभी कभी बोलता है, आई नो आई एम योर चाइल्डहुड फ्रेंड एंड शी डोंट नो दैट। उसे तो यही लगा ना कि तू मुझसे इतना चिपक चिपक के बात कर रही है, मस्ती कर रही है, उसे तो यही लगा ना कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ या मैं तुझे लाइक करता हूँ या तू मुझे लाइक करती है। उसे जो सोचना है सोचने दो ना यार, मैं हर चीज़ क्लियर नहीं कर सकती ना। उसे मुझसे पूछने या
अगर वो मुझसे पूछी तो मैं बताती ना कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट उसने पूछा ही नहीं और मुझे भी नहीं बताना। और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ अभी, बहुत ज़्यादा। मैं रिद्धि इन सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी हूँ। मैं अभी ये रिलेशनशिप को एकदम साइड में रखना चाहती हूँ। मुझे अभी कोई रिलेशनशिप नहीं करना, मुझे तेरे साथ अपने पुराने दिन जीने हैं। मुझे ना पुणे में जैसे हम मस्ती करते थे, इधर घूमने जाते थे, इधर वहाँ जाते थे, मुझे सब कुछ करना है। एंड बाय द वे तू अहमदाबाद फर्स्ट टाइम आया है यार, मुझे तुझे घुमाना चाहिए। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ खड़े होके सिर्फ तुझसे बकवास कर रही हूँ। हम अभी पहले घर चलेंगे, घर चलने के बाद हम मैं तुझे अपनी मॉम एंड डैड से मिलाऊंगी, जो हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है मिलना, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए। और फिर उसके बाद हम बहुत सारी प्लेसेस जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे और बहुत कुछ एंजॉय करेंगे। एंड व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड? उसे बाद में देख लेंगे यार। आई थिंक तुझे उसे कॉल करके बताना चाहिए कि हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं होगी। अभी मैं चाहूँ तो बता सकती हूँ ना, बट मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने उसे संजना के साथ इतना क्लोज देखा ना, तो मैं बहुत जल गई। मैं उसे वही जलन फील कराना चाहती हूँ। मुझे पता है इतना बुरा लग रहा था उसे संजना के साथ देखकर, मुझे ना रहा ही नहीं गया। मुझे ना मतलब इतना रोने जैसी हालत हो गई थी अभी मेरी। उसे क्या पता है यार कि क्या फील होता है। मैंने उसको बोला था कि मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है संजना के जाने के करीब, उसके आने पर। मैंने उसे सब कुछ बताया था यार। अभी उसने क्या किया? कुछ भी नहीं यार। वो उल्टा उसके साथ इतनी सारी बातें करने लग गई, सब कुछ करने लगी। मुझे भी तो बुरा लगता है ना। अभी आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, समझना चाहिए था उसे। तो मैं अब उसे कुछ भी क्लियर नहीं करने वाली हूँ। उसे जो फील करना है करे। अगर उसे भी ये रिलेशनशिप चाहिए, उसे भी प्यार है मुझसे, तो वो खुद आकर मुझसे पूछेगी कि वो लड़का कौन था। अब मैं जाके क्लियर नहीं करने वाली। और फिलहाल यार अभी तू सब कुछ साइड में रखना, अभी हमें मौका नहीं मिलेगा। चलें ऐसे करके। जो कायरा है वो अपनी स्कूटी निकालती है और उसके पीछे अभी को बिठाती है और पूरा राइड करते हुए मस्ती करते हुए जा रही रहती है। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है वो रिद्धि के साथ उसके घर पे जाती है और उसी के साथ बैठी रहती है। तभी जो रश्मि है वो बोलती है मैं कॉफ़ी बना के लाऊं? तो वो बोलती है हाँ बना ले, क्योंकि कायरा का जब भी रिद्धि का जब भी दिमाग ख़राब होता है तो उसे कॉफ़ी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो रश्मि कॉफ़ी बनाने जाती है। करीब 10 से 15 मिनट के बाद वो कॉफ़ी बनाकर आती है और वो रिद्धि के वो टेंस वाला चेहरा देख रही रहती है। वो उसे कॉफ़ी सामने देती है और कहती है कि क्या हुआ, इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों है? तो कहती है कुछ नहीं यार, नहीं। तो रश्मि बोलती है क्यों, उस लड़की के बारे में सोच रही है? कौन है वो? तो कहती है हाँ, सोच तो हो ही रही हूँ, बट क्या फ़र्क पड़ता है, जो इंसान जिसके साथ खुश है उसे उसी के साथ रहने दो। ये सच अ लूज़र यार। प्यार में तो लोग क्या से क्या कर देते हैं। एक एक लड़की के लिए अपना प्यार छोड़ देगी? पागल है क्या? सब पता करेंगे, पहले शांति से रहें। इतना टेंशन मत ले, सब कुछ देखते हैं। रिद्धि उसकी तरफ देखती है, रश्मि की तरफ। वो बोलती है क्या क्या हम यहाँ जंग लड़ रहे हैं, प्यार में लड़ाई वगैरह? या तू ना मूवीज कम देखा कर। जब भी देखती है ना रोमांटिक मूवीज देखती रहती कि प्यार में ये होता है वो होता है। इट्स अ रियलिटी। लव से कोसों दूर है हमारी ये चीजें। गुड़ में बास नहीं आ रही ना। फिल्मों में होता है यार रश्मि, हम रियलिटी में हम फाइट नहीं कर सकते ऐसे। और किसी के दिल पे जगह लगाने के लिए मुझे वो सारे फालतू के टेक्निक्स नहीं करने हैं। प्यार दो तरफा है तो है, नहीं है तो बात खत्म। वो खुश है उसके साथ, उसे रहने दो। तो क्या ऐसी जाने देंगे हम? रश्मि कहती है। तो रिद्धि बोलती तो करना भी क्या है? मैंने सिर्फ मजाक में उसे कहा था यार, मजाक में भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा था उसे।
कि अब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू है। वो चली गई यार। हर बार ऐसा होता है, हर बार यार। मैं क्या करूँ उस लड़की का, तू खुद बता। जब मैंने प्रपोज किया तो फिर उसने मयूर को बॉयफ्रेंड बना लिया। जब वो मयूर से हटी तो जब भी मैं उसको किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ, किसी ना किसी जेलसी वगैरह सब कुछ, वो ऐसी हरकतें करती है। मतलब वो करे तो सब सही, मैं करूँ तो सब गलत। एग्जैक्टली ना, क्योंकि तूने उसे टेक एज अ ग्रांट लेने दिया है। रश्मि कहती है तुझे ये फ़र्क पड़ रहा है, मुझे पता है, पर तू अपना ये फ़र्क उसको मत दिखाना। अगर वो तुझे हर्ट कर रही है तो तू भी उसे हर्ट कर सकती है। बेबी, यू हैविंग अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है, कायरा से कम ज़्यादा ही है ऑप्शन तेरे पास। देखो, कायरा को अपनी जगह रहने दे, उसे फालतू का इम्पोर्टेंस मत दे। आई नो तुझे हर्ट हो रहा है, लेकिन तू अपने बाकी काम कर ना, जो तुझे पसंद है वो सारे काम कर। और संजना इज़ अ गुड गर्ल, वो अगर तुझे अच्छे से इम्पोर्टेंस देती है तो थोड़ा उसके साथ बात कर। यू नो, लाइफ में ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कभी कभार ज़रूरी होता है। कभी कभार वो डिस्ट्रैक्शन हमें किसी के और ज़्यादा क्लोज ले आता है। संजना इज़ द राइट ऑप्शन, तो प्लीज़ गो अहेड। ऐसे कह के वो लोग अपनी कॉफ़ी पी रहे रहते हैं। थोड़ी देर में बेल रैंग होती है और वो रश्मि जाके खोलती है तो वो जिया रहती है। तो जिया आती है और बोलती कि क्या हो गया गाइस, मुझे छोड़कर आ गए थे तुम लोग, और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि तुम घर आ रहे हो। और फिर मुझे पता ही था रिद्धि जाएगी भी कहाँ, अपने घर पर। जिया बोलती है कि तुम तो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी थी ना। तो कहती है हाँ यार, वो थोड़े से काम रहता है ऑफिस का। वही पेपर्स तैयार कर रही थी, थोड़ी से प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स वगैरह इन सब को चेक कर रही थी। हाँ, वो सब तो चलता ही रहता है। तुम बताओ क्या हुआ? अच्छा, वो कायरा किस लड़के के साथ थी, पता किया तुम लोगों ने? जिया दोनों की तरफ देख के बोल रही रहती है। तभी रश्मि बोलती है नहीं, और हमें पता भी नहीं चला वो कौन है क्या है। बट एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि रिद्धि अपने प्यार के लिए कुछ करने के बजाय पीछे हट रही है। वो बोल रही है वो उस लड़की के साथ अगर खुश है तो खुश रहने दो, वगैरह वगैरह चीज़ें बोल रही है। तुम कुछ बोलना चाहोगी इसे? जिया उसी तरफ देख के बोलती है हाँ, तो खुश रहने दो ना, सही तो बोल रही है, उसे खुश रहने दो। लेकिन रिद्धि, तुम्हें भी खुश रहना है। हाँ, अगर वो तुम्हें जला रही है तो तुम भी उसको जलाओ। रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती है वो मुझे जला नहीं रही है, वो जेन्युइनली उसके साथ थी, उसने एक बार भी मुझे नहीं देखा यार। अगर कैंटीन में कोई किसी को जलाता है तो वो सामने वाले को देखता है कि ये बंदी यहाँ आई है कि नहीं, तभी वो उसके साथ ऐसे प्रिटेंड करता है ना। वो मुझे नहीं जला रही थी यार। गाइस, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, वो मुझे नहीं जला रही थी, वो जेन्युइनली उस लड़के के साथ इन्वॉल्व थी। हाँ ठीक है, होने दो उसे इन्वॉल्व, जिया कहती है। तो तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम उसके पीछे घूमो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इफ़ यू गिव अ इम्पोर्टेंस टू एनीबॉडी, वो तुम्हें टेक ऐसा ग्रांट ले लेगा। एंड द सेम थिंग इज स्कायरा डूइंग। अब रोना धोना छोड़ो, संजना के साथ कुछ अपनी बातें बढ़ाओ और उसको जलाओ। और अगर संजना के साथ बातें करने पे भी अगर वो नहीं जलती है तो इट्स अ एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। एंड इफ यू फाइंड अ गुड गर्ल लाइक संजना तो गो अहेड विद द संजना। एंड आई थिंक द संजना इज ऑल्सो गुड गर्ल। रिद्धि एकदम से जिया की तरफ देखती, बट आई लव कायरा। आई नो यू लव कायरा, आई नो। बट रिद्धि, किसी के आने और जाने से जिंदगी नहीं रुकती है। तू प्यार करती है उससे, मैं समझ गई, पर ऐसे इंसान से प्यार करो ना जो दो तरफा हो। अगर वो नहीं कर रही है एफर्ट्स, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे साथ रखना होगा तो कुछ एफर्ट्स वो भी डालेगी। उसने एफर्ट्स डाले? तुम मुझे बताओ, उसने एफर्ट्स डाले कि नहीं? तो दीदी कहती है आज सुबह मॉर्निंग में आकर उसने मुझसे कहा था कि वो सारी बातें मुझे बताएगी जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। उसने बताया तुम्हें? उसने उस लड़की के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया ना? ठीक है, अगर उसे बताना होगा तो वो खुद आकर तुम्हें बताएगी। अब बात यहीं ख़त्म करो, जिया कहती है। तुम अपनी लाइफ को किसी और के लिए वेस्ट नहीं कर सकती हो।
बात करो यार, मैं ये नहीं कह रही हूँ संजना के साथ तुम इन्वॉल्व हो, बट अगर संजना तुम्हें इम्पोर्टेंस दे रही है तो उस इंसान को भी इम्पोर्टेंस दो ना यार। आई एम नॉट सेइंग टू गो ऑन अ रिलेशनशिप, ओके। बस थोड़ा सा एफेक्ट करो कायरा को। कायरा ना, वो ना एक बच्ची है। वो बच्ची ऐसी है कि तुम उससे थोड़ा जलाओगे ना तो वो तुम्हें और ज़्यादा जलाएगी, ऐसी हरकतें करके। और जहाँ तक मुझे पता है, वो उसका कोई दोस्त ही होगा। हाँ, मैंने ना तनु को बात करते हुए सुना था, जहाँ तक मुझे नहीं पता वो लड़के के बारे में बोल रही थी या किसी और के बारे में बोल रही थी। बट मैं जब जा रही थी तो तनु ने बोला था कि कायरा का बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड आया है अभी, इसलिए कायरा भी किसी से भी बात करने में, मेरे से भी बात नहीं हुई है उसकी। और वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो पुणे से आया है, तो शायद वो वही लड़का हो। अब मैं बोल नहीं सकती ये वही है, बट वो अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम्हें जलाने के लिए यूज़ कर रही है रिद्धि, कि तुम उसके पास जाओ, उससे बात करो, जबकि तुम्हें ये सब काम नहीं करने। वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रही है, ठीक है। तो तुम्हें जाके बात नहीं करनी है। अगर वो ट्रूली तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें आएगी। तुम्हें, तुम जैसी हो तुम वैसी नॉर्मल रहो ना उसके साथ। तुम्हें अगर संजना से बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, बट तुम अपने हाथ से जाके इनिशिएटिव नहीं लोगी। जिया थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा गुस्से में, और जैसे बोलते हैं ना कि उसे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से, सिचुएशन से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो उस टोन में रिद्धि को समझा रही रहती है। तभी रश्मि बोलती है, बेबी काम डाउन, बेबी काम डाउन, काम डाउन। तो रश्मि बोलती है, तुम इतनी देर से थी ना इसके साथ, इसे क्या समझा रही थी तुम? तो कहती है, अरे मैं भी, मैंने समझाया उसे, वो समझ ही नहीं रही है। तो कहती, काय की बेस्ट फ्रेंड हो तुम, तुम्हें समझाना भी आता है? तुम्हें तो मैं समझाती हूँ हर एक चीज़। रश्मि बोलती है, ओ बेबी, अभी तक तो तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई भी नहीं है। जिया बोलती है, बेबी रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चलो घर में, तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, अभी रुक जाओ। और अभी तुम्हारी ऐसी हरकतों से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। थक गई हूँ यार, मैं कब से देख रही हूँ ये सब चीज़ें, कभी कायरा, कभी ये, कभी वो। यार तुम्हारी लाइफ से ना रोमांस गायब ही हो गया है, बस तुम लोग ना एक छोटी छोटी बातों पे लड़ झगड़ रहे हो। तुम्हारी पता है प्रॉब्लम क्या चल रही है? दोनों के दोनों अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, स्ट्रांग बन के खड़े नहीं हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम उस पर स्ट्रांग रहो, उसे जो करना होगा वो करेगी। तुम्हें सिर्फ जला रही है रिद्धि, और कुछ भी नहीं है, तुम जल रही हो। उल्टा तुम्हें उसे जलाना था तो तुम खुद जल कर आ गई। मेरा तो प्लान ही सारे वेस्ट हो जाते हैं अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं। अब नाउ लिसन, शांति से बैठ के जो जैसा नज़ारा चल रहा है चलने दो। तुम्हें संजना के साथ बातें करनी है, संजना का पास आना है, रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ। थोड़ा सा क्लोज होकर उसको जलाओ, बस वो जलेगी। कायरा ना सीधी उंगली नहीं है, ये ऐसा घी है जिसे उंगली टेढ़ी करके ही निकालना पड़ता है। कायरा अलग ही है, ठीक है। और यदि तुम सीधी सादी हो, फालतू का ये सब चीज़ें मत करो। ऐसे कहकर ये दोनों बहुत गुस्से में से बात करते हैं। थोड़ी देर ये लोग आपस में सब डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद जो जिया है वो रश्मि को लेकर चली जाती है, क्योंकि उन्हें भी अपने प्राइवेट मोमेंट्स बनाने रहते हैं, तो वो चले जाते हैं। रश्मि यहाँ पर बहुत टाइम तक, रिद्धि यहाँ पर बहुत टाइम तक सोच रही रहती है कि जिया की जो भी बातें थी वो गलत नहीं थी। हो सकता है वो उसका दोस्त हो और मुझे इतना अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर पड़ भी रहा है तो मुझे दिखाना नहीं चाहिए। और वो संजना के बारे में सोचती है कि हाँ, संजना के साथ बात वगैरह करना है। रिद्धि ने ना संजना का कभी मोबाइल नंबर लिया था, ना संजना ने लिया था। ये सिर्फ वो टाइम था जहाँ पर वो कॉलेज के टाइम पर ही एक दूसरे से बात करते थे। पर्सनली इन्वॉल्व होना कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है, वो बहुत अच्छे से अभी को लेकर अपने घर जाती है, अपने मॉम डैड से मिलाती है। उसकी मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अभी को देखकर, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त रहता है, घर पे आता जाता रहता था, मस्ती मजाक चलती रहती थी, तो बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं। जैसे इन लोगों की खुशी वगैरह सब कुछ हो जाती है, तभी वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, मैं अभी के साथ घूमने जा रही हूँ, और वो अहमदाबाद फर्स्ट टाइम आया है, मुझे उसे घुमाने का शौक है। तो उसकी मम्मी इस बार उसको मना भी नहीं करती हैं और जाने देती हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कैसे ये स्टोरी टर्न लेती है, और कैसे क्या होगा। रश्मि और जिया के समझाने के बाद प्रीति क्या करती है,
थोड़े से तो ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या अभी इसमें स्पाइस डालेगा या फिर इन लोगों की और हालत ख़राब होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स। एंड इंस्टा आईडी आपको दी हुई है, साथ ही साथ मेरे अबाउट अस में इंस्टा आईडी है और मेरी ईमेल आईडी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनीथिंग यू वांट टू टॉक विथ मी, यू कैन टॉक विथ मी देयर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।